Hello everyone. Today in this video we will discuss one case law of Indian Constitution. The name of the case is S.P. Anand versus H.D. Devgoda. 1996 का ये केस है. सुप्रीम कोर्ट ने ये केस डिसाइड किया है. इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो H.D. देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं. इसमें पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है. ना ये लोकसभा से हैं ना ये राज्यसभा से हैं. तो डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर. तब जो एस पी आनंद है हमारे पेटिशनर वो चैलेंज करते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर कैसे बना दिया आपने डायरेक्ट. इट्स ए वायलेशन. अभी क्या क्या है, क्या क्या रीजनिंग है. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा केस है ये. आप इसमें रीजनिंग देखोगे कि कैसे कैसे कितनी खतरनाक रीजनिंग यूज़ की गई है. तो इश्यू ये है कि जो हमारे आर्टिकल 75 क्लोज 5 एंड आर्टिकल 164 क्लोज 4 उसके अंदर जो वर्ड मिनिस्टर दिया हुआ है कि भाई कोई भी बंदा जो मिनिस्टर बन सकता है जो किसी भी हाउस से नहीं है वो 6 महीने तक मिनिस्टर का चार्ज संभाल सकता है. तो क्या उस मिनिस्टर के अंदर वर्ड प्राइम मिनिस्टर इन सेक्शन दिस एंड 164 के अंदर सीएम, तो क्या ये मिनिस्टर वर्ड के अंदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसाइड करना था. तो इसमें जो रीजनिंग जो ये पटिशनर हैं इनकी रीजनिंग भी देखेंगे हम थोड़ी देर में. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को सोल्व करने के लिए 2-3 केसेस का रेफरेंस यूज़ किया. तो उन्होंने पहला केस का रेफरेंस यूज़ किया हर्ष शर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह 1971. 1971 का एक केस है. इसमें जो ये नारायण सिंह है ये सीएम ऑफ यूपी को इनको यूपी का सीएम बना दिया था ये बिना किसी कंटेस्ट इलेक्शन की. ठीक है ना, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, डायरेक्टली इनको गवर्नर ने सीएम बना दिया. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मिनिस्टर जो वर्ड लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 164 क्लोज 4 के अंदर वो सीएम को भी इन्वॉल्व करता है. अब ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ. ये देखो, ये है आर्टिकल 164 क्लोज 4. इट सेज ए मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of legislative assembly of state legislature of state shall till the expiration of that period cease to be minister. मतलब 6 महीने तक कंजिक्यूटिव 6 महीने तक यदि वो किसी भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका मेंबर नहीं है फिर भी वो 6 महीने तक मिनिस्टर को अपने आप का जो मिनिस्ट्री जो उसका पद है ही कैन कंटिन्यू दैट. ये बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लोज 4. And same in the case of our prime minister, article 75 says not for prime minister only for minister. अभी हमें ये भी डिसाइड करना है कि प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होता है या नहीं होता. क्लोज 5 says a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament. किसी भी हाउस से वो मेंबर नहीं है. एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर. तो वही बात है. तो इसमें जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है मिनिस्टर का, क्या इसके अंदर पीएम इंक्लूडेड है या नहीं. और जो हमारा ये सेक्शन था ये आर्टिकल था 164 क्लोज 4, क्या इसमें जो मिनिस्टर है इसमें सीएम वर्ड इंक्लूडेड है या नहीं. अब हमें ये डिसाइड करना है. ठीक है. तो जो हमारा ये केस था सीएम यूपी वाला नारायण वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो ये सिंपल सा एक प्लेन रीडिंग में जो मिनिस्टर है इसका मतलब सीएम भी इंक्लूडेड है. अब 1984 में जो हमारी ये पटिशनर है कौन, आनंद, एसपी आनंद, इन्होंने एक सीएम है यूपी के तिवारी वो सिलेक्ट हो जाते हैं. उनको भी ऐसे ही गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया. वो भी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के मेंबर नहीं थे. उनको भी डायरेक्ट सीएम बना दिया गवर्नर ने. तो इन्होंने फिर से पटिशन डाल दी. तो उस केस में देखो उनकी रीजनिंग कितनी बढ़िया रीजनिंग है. अभी ये रीजनिंग ये बोलते हैं, उस रीजनिंग से पहले मैं आपको यहाँ पे वर्ड दिखाता हूँ सेक्शन. चलो पहले यहीं पे देख लो क्या है कि आर्टिकल 173 क्लोज 1 सेज यदि किसी को कंटेस्ट करना है इलेक्शन पहले वो ओथ लेगा, मतलब सब्सक्राइब करेगा उस पर्टिकुलर उस फॉर्म को, उस ओथ को जो हमारे शेड्यूल 3 में लिखी हुई है. सेम आर्टिकल 188 में लिखा हुआ है कि जो जीत के आएंगे, जो विन करके आएंगे उनको फिर से ओथ लेनी है. तो मतलब ये रीजनिंग देखो आनंद की कितनी तगड़ी रीजनिंग है. वो कह रहा है कि यदि किसी को फॉर्म भरना है एमएलए के लिए कंटेस्ट करने के लिए पहले वो तब भी ओथ ले रहा है. 188 में जीत के आया तब भी ओथ ले रहा है. तो मतलब वो बंदा 2 बार ओथ ले रहा है वो बंदा. ठीक है, जो जीत के आ रहा है. और आप डायरेक्टली किसी को भी मिनिस्टर बना रहे हो, मिनिस्टर चलो ठीक है बना दिया आपने, डायरेक्ट आप सीएम बना रहे हो. डायरेक्ट ही सीएम भी इतनी तगड़ी पोस्ट आप दे रहे हो डायरेक्टली. ठीक है. अब देखो ये 173 एंड 181 क्या कहता है. 173 देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. यहाँ पे देखो कि he should be a citizen of India and he shall subscribe,
मतलब वो ओथ लेगा जो भी हमारे 3rd शेड्यूल में लिखी हुई है, उस फॉर्म भर के देगा, ठीक है ना। तो देखो एक बार तो वो यहाँ पे ओथ ले रहा है, एक बार ओथ वो यहाँ पे ले रहा है 188 में ओथ एंड अफर्मेशन, जब वो जीत के आ जाएगा, ठीक है, 3rd शेड्यूल वाली फिर से ओथ लेगा वो। तो देखो इस बंदे को 2 बार ओथ लेनी पड़ रही है जो एक मिनिस्टर बन के आया है, ठीक है। बट आप डायरेक्टली उस बंदे को सीएम बना रहे हो, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही रूलिंग दी कि कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है, तो हम मिनिस्टर जो है इस वर्ड जो हमारा सेक्शन 164 क्लोज 4 है जिसमें मिनिस्टर वर्ड लिखा हुआ है उसमें सीएम इंक्लूडेड है, इन्होंने बोल दिया। फिर एक नेक्स्ट केस था हरशरण वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ये 1971 का केस था। दूसरा 1987, ये 71 का, ये 84 का, ये 87, मतलब टाइम देख रहे हो ना, 3 साल बाद एक केस फिर से आया है। इसमें भी एक बंदे ने उनकी रीजनिंग ये थी कि भाई जो ये आप डायरेक्टली ही मिनिस्टर को आप डायरेक्टली पीएम बना रहे हो, ठीक है ना, जो किसी भी नॉट मिनिस्टर को, जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, विदाउट इलेक्शन आप किसी भी बंदे को डायरेक्टली पीएम और सीएम बना रहे हो, इट्स ए वोलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इट्स ए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसको वायलेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अभी प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर भी ये पिटीशन चल रही थी जिसको दिल्ली हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अब देखो जो भी रीजनिंग थी अभी पटिशनर की, उसकी रीजनिंग देखो। पहला क्या है, जो मेंबर है वो एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई। ये बोल रहा है कि आप डायरेक्टली किसी बंदे को आप इतना तगड़ा पोस्ट दे रहे हो, पीएम की पोस्ट आप उसको डायरेक्टली दे रहे हो, उसने ना तो कोई अपना फॉर्म भरा है, ये वो किया है, और डायरेक्टली उसको दे रहे हो, तो क्या पता वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितना समर्पित है या नहीं है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो आम आदमी है जो लड़के आ रहा है वो 2 बार ओथ ले रहा है और ये डायरेक्टली ही सीधा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो इन्होंने ये माना चलो ठीक है आपकी बात ठीक है, यदि आपने जो स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में जो वर्ड मिनिस्टर है वहाँ पे सीएम इंक्लूडेड मान लेते हैं, चलो ठीक है वहाँ पे सीएम इंक्लूडेड है मिनिस्टर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पोस्ट आप दे रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सीएम के अकॉर्डिंग, सीएम के पैरेलली इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सीएम कुछ भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के आगे। और फिर उन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं वो, मोर इम्पोर्टेंटली, एंड ही हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो उन्होंने वहाँ का भी हवाला दिया, उन्होंने बोला कि हम भी उन्हीं से ये ड्राइव करते हैं अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो इनकी रीजनिंग बहुत ही सही थी, लेकिन उसका हवाला कोर्ट ने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उनकी रीजनिंग में देखो इनकी भी बढ़िया है। उन्होंने बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों बराबर ही हैं, बस प्राइम मिनिस्टर को कुछ थोड़ी सी प्रिविलेजेज एक्स्ट्रा मिल जाती हैं कि भाई वो जिसको चाहेगा उसको अपना कैबिनेट मिनिस्टर रखेगा, जिसको चाहेगा उसको रक्षा मंत्री, ठीक है, लाइक दैट। और जो प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड यूज़ किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। वो हमेशा क्या किस इंटरप्रिटेशन में दिया गया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट विल एग्जीक्यूट ऑल दिस पावर इन द नेम ऑफ with the help of council of minister, with the aid and advice of council of minister headed by the prime minister। वो जस्ट वो हेड करेगा, ही जस्ट ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करेगा गवर्नमेंट की रूलिंग से रिलेटेड, ठीक है। और जो भी ओथ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो ओथ ले रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, वो सेम ओथ ले रहा है जो बाकी मिनिस्टर ले रहे हैं, इसको कोई अलग से ओथ नहीं मिल रही, ठीक है। और यदि आपको ऐसा फिर भी ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में के खिलाफ जाके बात करेगा, मतलब हमारे साथ मतलब ये देश के लिए हानिकारक है, आप बता रहे हो अपनी पटिशन के अंदर, तो आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लिए आए हो, उसको हटाओ फिर यहाँ से, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास एक चेक एंड बैलेंस भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पटिशन को डिसमिस कर दिया, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू।